क्वेश्चन में दे रखा है एक खंबे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 हिस्सा सफ़ेद रंग का, 1/30 हिस्सा नीले रंग का, 1/40 हिस्सा काले रंग का और हरे रंग का जो हिस्सा है वो उसकी लंबाई 4.75 मीटर दे रखी है। तो हमें खंबे की पूरी लंबाई टोटल निकालनी है। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो मैं जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताऊं उस तरीके से आप करो तो काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे कि 1/10 को हम परसेंटेज में लिखे तो कितना आ जाएगा 10%, प्लस 1/20 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 5%, प्लस 1/30 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा लगभग 3.3% हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/40 को परसेंटेज में लिखें तो कितना हो जाएगा 2.5%। तो कुल मिला के ये जो 4 कलर हैं ये आ चुके हैं और शेष बचा जो है वो हरा कलर होगा। तो जोड़ लेते हैं 10 5 15, 3 18 और 2 20, लगभग 21% कलर क्या है इन 4 कलर का है। तो बचा कितना 100 में से 21% चला गया तो कितना बचा 79%। तो 79% कलर क्या है हरे रंग का है जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.75 मीटर। अब अगर 100% की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे 4.75 डिवाइड में कर दो 79 और मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएंगी, बचेगा हमारे पास 79 से हमें डिवाइड करना आना होगा किसको 475 को। तो कितनी बार जाएगा लगभग 8, अगर मेरा 8 साथ 56 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 480। लेकिन अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर एक कम है तो 79 को हम 6 से क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। 7 छंग 42 2 4 79 होगा। 79 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 9 छक 54 4 5, 7 छंग 42 42 5 कितना हो जाएगा 47। तो 774 आ जाएगा 74। एक शेष बचेगा तो कितना आ जाएगा 6। तो कुल खंबे की जो लंबाई थी वो कितनी थी 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 2/4 को पर सिंप्लीफाई करो तो 1/2 आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो 0.5 और 0.6 के बीच में जो भी नंबर्स आएगा वो उसके बीच में संख्या आ जाएगी। मतलब जो वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी और 0.6 से छोटी होगी वही इसके दोनों के क्या है बीच में आने वाली है। तो ऑप्शन ए की तरफ अगर ध्यान दें तो 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0 25 चौको 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो ये तो 0.4 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार से अगर हम इसमें डिवाइड करें 40 का भाग देंगे किसमें 221 में, जीरो लगाएंगे 2 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्दर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10 शेष बचेगा, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे 25 चौको हो जाएगा 100। तो ये जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी आ रही है और हमें यही चाहिए था कि लगभग जो वैल्यू है वो 0.5 और 0.6 के बीच में आए। तो ये 0.54 है, एक तो 0.5 से बड़ा है और 0.6 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो भिन्न है बी वाली भिन्न है वो इन दोनों भिन्नों के बीच में आने वाली है। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो ऑप्शन सी को चेक करें। 4 में अगर 3 से डिवाइड करो तो 0 4 सते कितना हो जाएगा 28। देखो ये 0.7 हो गया, मतलब 0.6 से बड़ा, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें हम डिवाइड करें तो 3 आ रहा है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। भिन्न अवरोही क्रम में लगाने पर क्या होंगे। देखो ये तीनों भिन्न दे रखी हैं, हमें इनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो सबसे पहले आएगी और सबसे छोटी बाद में। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है सबसे बड़ी संख्या पहले, सबसे छोटी बाद में, सबसे लास्ट में। तो अगर हमें इसको निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं सभी के अंशों से हर में भाग दे देते हैं। तो हमारा जो अंश है वो सब में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 से हम डिवाइड करें अगर 11 में तो 7 एकम 7, यहाँ पर 4 आ गया, फिर जीरो लगाया, 7 7 पना 35 हो जाएगा, 35 आ गया। तो इसकी वैल्यू 1.5 आ चुकी है। इसी प्रकार से 16 से अगर हम डिवाइड करें किसको 20 को तो 16 एकम 16 हो गया। ठीक है, फिर 4 बचेगा, यहाँ जीरो लगाएंगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1.2 आ चुकी है। और 21 से डिवाइड करो किसको 22 को
तो 21 से कम 21 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 0 नहीं जाएगा भाग तो फिर 0 यहाँ पर लगा देंगे, फिर 0, तो 21 चौको कितना हो जाएगा 84। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04। अब आपको पता है कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो हर है वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर अगर हर सबसे छोटा किसका दे रखा है भाई, हर सबसे छोटा दे रखा है 1.04, तो मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। कौन सी, 21/22 वाली, तो 21/22 पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद सबसे छोटा हर किसका दे रखा है 1.2, मतलब 16/20 वाली भिन्न का, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी। और सबसे छोटी जो भिन्न होगी जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा, तो 1.5 दे रखा है, तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी 7/11। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो आंसर सी है वो करेक्ट हो जाएगा।